नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं Gen24। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रीवा जिले की उमरी पंचायत में अधूरी पुलिया से ग्रामीणों में आक्रोश, आंदोलन की चेतावनी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले की जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत उमरी में लगभग 3 वर्ष से पुलिया निर्माण अधूरा पड़ा है। अधूरी पुलिया के कारण ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। खासकर छात्राओं को स्कूल जाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी रोजमर्रा के कामों में जोखिम उठाने को मजबूर हैं। छात्राओं का कहना है कि स्कूल जाने के लिए केवल एक ही रास्ता है जो घाट के ऊपर से गुजरता है। कई बार छात्राएं इस खतरनाक रास्ते पर गिरकर चोटिल हो चुकी हैं। इसके बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। बता दें कि ग्रामीणों ने बार बार अधिकारियों से गुहार भी लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया है कि आरएएस विभाग की मिलीभगत से ठेकेदार ने अधूरी पुलिया छोड़ दी और भाग गए। उनका कहना है कि प्रशासन की उदासीनता और मिलीभगत ने गांव वासियों की परेशानियां और बढ़ा दी हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही अधूरी पुलिया का निर्माण नहीं किया गया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि आंदोलन में उनकी पूरी ताकत दिखाई जाएगी और प्रशासन को इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यह मामला स्थानीय प्रशासन की गंभीर अनदेखी को उजागर करता है। अधूरी पुलिया के कारण ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी बाधित है और यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो उमरी पंचायत में संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। आइए सुनाते हैं आगे वीडियो में। आप लोग कहाँ जाती हो इधर? हम लोग स्कूल जाते हैं। स्कूल कहाँ पड़ती? यही टोला में। तो इस नाला से आपको क्रॉस करने में कितने घंटे और कितने समय लगता है, कितनी परेशानी आती है? बहुत परेशानी होती है स्कूल आने में, बरसात में तो सबसे ज़्यादा। तो कैसे आप पार करती हो? यहाँ पानी रहता है, फिर पानी में हिल के तो यहाँ तक ज़्यादा पानी रहता है तो फिर स्कूल कोचिंग सब बंद हो जाता है। और इसमें से कैसे आप चढ़ती हो? यहाँ पर सीढ़ी आप लगाई हो कि कोई दूसरा लगाया है? कोई दूसरा लगाया है। और कब से पुलिया जो है अभी अधूरी पड़ी हुई है, निर्माण कार्य नहीं चालू हो रहा है? 1-1.5 साल हो गए। 1.5 साल से अभी ऊपर ही हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। अब पुलिया अधूरी पड़ी हुई है। उधर भी ऐसे ही पोजीशन है। कितने करीब छात्राएं इधर से निकलती हैं? 500 सभी इधर से। सही पूरा छात्राएं इधर ही से आती हैं, है ना? उधर से आने में थोड़ा हल्का शाम भी हो जाती है, हाँ, तब और ज़्यादा यहाँ परेशानी होती होगी। हाँ, 4-5 बज जाते हैं। इस पुलिया को क्रॉस करने में बल्कि नहीं बनी थी तब आसान था, हाँ, अब अधूरा निर्माण के वजह से और ज़्यादा परेशानी। हाँ। क्या नाम है आपका? खुशी उपाध्याय। आपका क्या नाम है? हमारे शासन से जल्द बनवाने का कष्ट करें ताकि स्कूल हम जाने लोग में स्कूल और पढ़ाई आगे की कर सकें। सुगमता हो जाए, है ना? यातायात या पुलिया की वजह से आप हमारा नाम संतोष उपाध्याय है। संतोष उपाध्याय जी से बात हो रही है जी। तो ये बताइए कि ये किस जनपद में आता है ये क्षेत्र है? ये रायपुर ब्लॉक में आता है, जनपद रायपुर। ब्लॉक में कहाँ पड़ता है? किसके गांव का नाम है ये? ये ग्राम पंचायत उमरी है। विकास खंड रायपुर करचुलियान, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। ये पुलिया निर्माण कब? यह पुलिया निर्माण आज 4 साल से चल रहा है। 3 साल से 4 साल से इसकर नींव रखी गई। 3 साल से कौन तरह से वहाँ काम प्रोजेक्ट का चालू किएगा, लेकिन मध्य प्रदेश के हमार गुड़ विधानसभा के विधायक जी माननीय नागेंद्र सिंह जी, हमारे जनपद जिला सदस्य वार्ड क्रमांक 13 के ब्रिजेश कोरी, इन लोगन के पहल से गांव के हम ग्रामीण सब मिलजुल के एम धरना प्रदर्शन करन, एकर पैसा मंजूर भा, लेकिन यह कचूहा के चाल आज तक चल रहे हैं। न एमा विधायक माननीय नागेंद्र सिंह जी के इंटरेस्ट है। एमा 1 करोड़ रुपये के करीब 90 लाख रुपए इसमें मंजूर हुए हैं, जिसमें काम आप देख ही रहे हैं। इसमें ये पूरा बालू गिट्टी जो डाले हैं कम से कम डाले हैं,
जिसके कारण ये हमारी पुल अभी से धंस रही है, अभी तो पूरे नहीं हुई। और ये ऐसे ही धीमी गति से चलते हुए आज 3-4 वर्ष पूरा होने आया है। अब पुल ज्यों के त्यों है। हम लोगों को आने जाने के लिए पहले कम तकलीफ़ थी, लेकिन जब से इनका निर्माण चालू हुआ तो हमें भारी दिक्कत है। ना तो हम किसी मरीज को हॉस्पिटल पहुंचा पाते हैं इनके अवरुद्ध होने के कारण। तो हमारे गांव के लिए ये बद्दुआ है, दुआ नहीं है। हम जो सोचकर हम लोग लड़े थे, जो सोचकर मांगे थे, दिया तो गया लेकिन रोक कर दिया गया। उस काम को अभी भी पूरा नहीं किया जा रहा है। ये कोई बीमार हो जाता है तो हम भारी दिक्कत है। हमको डोला खटोला में आज भी ले जाना पड़ता है और पहले भी हम ले जाते थे। हमारे लिए कोई ये तो बद्दुआ के समान कर दिए हैं। ये पुल नहीं थी तो थोड़ा सुविधाजनक थी, गर्मी में हमारी गाड़ियाँ निकल जाती थी। लेकिन जिस दिन से ये पुल का निर्माण किया गया तो ऐसे ठेकेदार को ठेका दिया गया है जो न तो कर्मचारियों को पैसा दे रहा है, ना तो जो चौकीदार यहाँ से रात दिन पूरा पानी में मर रहा है उसको भोजन तक को नसीब नहीं है, उसको भोजन तक नहीं दिया जा रहा है। पेमेंट की तो बात छोड़ दीजिए यहाँ। और उनकी पहुँच शायद विधायक और जो सत्ताधारी व्यक्ति हैं उनसे इस ठेकेदार का पूरा संरक्षण मिला हुआ है, जिसके कारण हमारा कोई काम नहीं अधूरा पड़ा हुआ है। नेता आपके उसमें से लग रहे हैं कि इनका संरक्षण इनको मिल रहा है? इनका नागेंद्र सिंह जी का पूरा हाँ, चूँकि हम विधायक जिताए हैं, हम भी वोट दिए हैं, लेकिन वोट लेने के लिए हमको वो तो दिक्कत में डाल दिए। इसके पहले हम अच्छा थे, पुल क्या दिए हमको तो पूरा दिक्कत में पूरे गांव को फंसा दिए। हमारे यहाँ कोई मर जाए तो हमको हॉस्पिटल पहुँचने में मर जाता है वो बीचे में। डिलीवरी के लिए गाड़ी नहीं पहुँच पाती है, न जा पाती है। प्रधानमंत्री दिए हैं, उसमें काम चला रहे हैं, उसमें काम अधूरा पड़ा है। वो ठेकेदार इंटरेस्ट तो लिया है लेकिन मजबूर है। जब रास्ता ही तुम रोक दिए हो दोनों तरफ से तो कैसे विकास होगा। इस प्रकार कर रहे हैं। इसमें सबसे दोषी हैं नागेंद्र सिंह जी, सबसे बड़े दोषी हैं, क्योंकि वो यहाँ के विधायक हैं और दूसरा जिला सदस्य, तीसरा जनपद सदस्य, जो हमारे यहाँ का सरपंच, ये सब इसमें मिली जुली भगत से ये काम हमारा इस प्रकार। ब्रिजेश कोरी हैं जनपद सदस्य, ये सालेंद्र पटेल जी हैं। सरपंच कौन है? सरपंच एक जने यहाँ लेडीज हैं यादवासी, क्या नाम है? बिमला बिमला कोल हैं। वो किसके संरक्षण पे चल रहे हैं? वो भी संरक्षण में इन्हीं लोगों के, नागेंद्र सिंह जी के खास आदमी हैं, वहाँ आना जाना है। जो सत्ताधारी हैं उनका पूरा कब्जा है और वह उन्हीं का ये मर्जी चल रही है, इसलिए हम लोग इस प्रकार गंदे में पड़े हुए हैं। ये बताइए बच्चों का जो भविष्य है आज बहुत गड़बड़ है। पहले तो ठीक था, ये पुल नहीं थी तो इसके पहले हम लोग कोई जुगाड़ करके बच्चों को, इस समय तो ये नदी सूख जाती थी तो 4 चक्का चला आता था। लेकिन जिस दिन से ये निर्माण के लिए रख दिए हैं तो उन बच्चों की भविष्य ख़त्म हो गई। वो पढ़ने नहीं जा पाते हैं। 2-2 महीने 15-15 दिन से लड़के घर में पड़े हुए हैं। जब नदी में इस प्रकार दिक्कत कैसे जाए, उनकी पूरी लाइफ खत्म कर दी है इन्होंने। 300 ग्रामीणों के बच्चे ऐसे इसी प्रकार स्थिति में हैं। 300 ग्रामीण जो है इधर बसे हुए हैं, जो उनके बच्चे 300 के बच्चे, अब समझ लीजिए, अब हम आंकड़ा तो नहीं। कितने बच्चे हैं जो ये पुलिया क्रॉस करके अपने भविष्य का सुधार करने स्कूल जाते हैं? हम बता तो रहे हैं 300 घर हम जानते हैं, 300 घर हैं, उनके सबके बच्चे इधर जाते हैं। लमसम 3 साल हो गए तब से ऐसी ही पड़ी है। हाँ, और आगे काम नहीं बढ़ रहा है। अपना पजन का ये पुलिया से परेशानी तो परेशानी इतनी ही कि हम लोग को खुदा जाएगा पार से पार 4 घंटा लग जाता है जात। तो आप दोनों काम है तो कदे में कदिया भर जाए घुस के ही। हम बारिश में नहीं निकल पाते हैं आप लोग। बारिश में तो कौन है? मेन रोड के लिए यही रास्ता है, दूसरी रास्ता है नहीं जी। आप लोगों के बच्चे भी स्कूल जाते हैं क्या? जी। तो बारिश में फिर कैसे जाते हैं? बारिश में कैसे जाएंगे? वो नदी फुल डैम पे से चल रही थी तो कैसे जाएंगे छोटे छोटे बच्चे? कई बार हादसा हो चुका है क्या? जी हाँ, बहुत बार। इतना कपड़ा हमारा सब बह गया। मैंने का ओढ़ने का कपड़ा भी नहीं है। मैंने दम का मरीज हूँ। नाम क्या है आपका? हमारा चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय नाम है।
जी क्या करते हैं यहाँ पे आप? यहाँ पर हम 2 साल से रह रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं। हाँ, वहाँ पैसा भी नहीं देते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं कितने महीना का नहीं दिए हैं पैसा? पैसा 1 साल के नहीं दिए हैं। और कितने महीना में कितना देने के लिए बोले थे? 10,000 खाना, खाना भी नहीं देते, खाना भी नहीं देते हैं। हम जगदीश के यहाँ लेते हैं सौदा, उनके यहाँ पैसा भी 10,000 रुपये पड़ा है। कर्जा लेके खा रहे हैं। हाँ, कर्जा लेकर खा रहे हैं। मैं छाड़ दूँ तो एक उठा ले जाएगा कोई। हमारा ब्लैक लिस्ट में नंबर ना है, बात नहीं करते हैं। कौन ब्लैक लिस्ट में नंबर आपका डाले हैं? अंजू नाए हैं। अंजू कौन है? ठेकेदार है। ये पुलिया तो आराम रहा पर यार 3 साल से देख रहे हैं कि ये नदी के बस मुड़ौसे तक खेत है। अब 5-5 एकड़ खेत है, ट्रैक्टर नहीं जा सके। अब दूसरे के ट्रैक्टर मंगा के हमका डबल किराया लागत है। तो यह कौन ठेकेदार को का काम करावे चाहत है, जेकर पैसा ले 6500 के हम बाँस काटे हैं, 1 रुपया आज तक नहीं मिला। जितना भर मतलब फ्री के सब पानी को दे तो फ्री के दे, कब फिर के नहीं झाँका। एक जने राजेंद्र पलिया वाले को भेज देता तो वहीं तो होगा 2-4 ठे कॉल पकड़ के तेलिया के या पुलिया के नमूना देख ले कि कैसन होकर छत कैसन झूल आई नीचे, कोई मैकेनिक बनाई सोई के कौनो ऐसे लेबर रेजा बना दी नहीं। यह मैं तो एक पूरी स्थिति आया है कि हम पहले खेती बिना है के धान वहाँ से गहवा के हम सुरसा कला घुमा के ले लागे। केवल में 10 हाईबा माटी अगर परी हो तो इतना हम पे परेशान ना हो, माटी डायरेक्ट को तैयार नहीं। अभी तक अपना पंचे काहे नहीं उठाए? बहुत कैसे उठावे, जब को सुनने वाला हो तब उठावे। ये यहाँ के चौकीदार आरोप लगा रहे हैं ठेकेदार के ऊपर कि हम 3 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो क्या ये सच है? हाँ, ये अब फरवरी आ जाए 3 साल हो जाए। हमका कन्फर्म है, हम इलाहाबाद गए रहन हैं। ये 12 फरवरी और बरी का इनका डेरा पड़ा रहा है लाठे के 24 में 23 में के 24 में पड़ा रहा। तब से अब तक ये अब ओकर नक्शा दिख ली कितने ढंग से। अब बाढ़ के पानी शासन प्रशासन से अपना क्या मदद चाहिए थी? मदद यह चाहिए। देखिए अब यह बल्कि नहीं बनी रही तो ठीक रहा, यह बनी तो हमारे के घर बही जाई। इतना नीचे छत डार दिन का है कि अब असमय के बाढ़ में ये छत के औकात वो बता दी नदी के हमको हैं। या अगर वह कटान से पानी न निकलत तो ये पुलिया के औकात तो समझ में आ गई वहीं एक बारिश में। तो उनसे का मतलब, वो तो अपन ताज तोप के चले गए हैं, उनसे कोई लेना देना, चाहे पब्लिक मरे चाहे शासन प्रशासन अतिशीघ्र पुलिया का ही निर्माण करावे ये चाहिए थे। अब न करावे को इतना दुख है। इतनी गाथा काहे गाइड का वैसा ना गाइड ला है। बताइए ना कि शासन प्रशासन से हम जल्द से जल्द चाहिए। हाँ, अगर कहाँ के कौनो मद से अगर उनका पैसा अगर ठेका मिला है तो को पैसा दी सोई। वो कहा था कि हमका जितना पैसा मिला था उतने काम कराए थे। अब सोची अब हम पे क्या कह सके, जब उनका पैसा नहीं मिला काम से तब उतने काम कराओ। डिप्टी सीएम शुक्ला जी हैं, उनसे अपना क्या अपेक्षा चाहिए थी? एम तो सगला श्रेय हमारे विधायक जी नागेंद्र सिंह जी कह सगला रहा है। शिलान्यास कराबा, भूमि पूजन कराबा, बताएं कि उन्हीं के मत से। पर अब ये बीच में को अब गोल कई दिन ही के काहे उनका पैसा नहीं मिलाता है, काहे काम नहीं होता है। पहली बात तो यह हमारे तरफ से यह अनफिट है पूरी अपना के या बताएं न कि असमय के बाढ़ में ये आती नहीं रही। हम कही थे कि कतनी बाढ़ आवे तो तोहरे छत में तो न टकरा चाहिए तो का हाथ 2 हाथ और ऊपर नहीं उठा सक रहे। कितना खर्चा बढ़ रहा, छत उतनी पड़ी है पर तो नीचे काहे कई दिन है। फिर जो करबो है तो आज 3 साल में ये पूर का नहीं हो कहूँ इतना बड़ा वो ब्रिज बन रहा है कि ले टाइम लग रहा है। हम शुक्ला जी से हम पंच ग्रामीण यह चाहिए थे कि शुक्ला जी हैं काम पर हमारे विशेष ध्यान दें, एका फुल निर्माण करें, हमारे तकलीफ दिक्कत का जो है पूरा देखें समझें, एका पूर्ण करवाएं जौने से यह दिक्कत समस्या हमारा समाप्त हो। क्योंकि वह हमारे टैक्स से हम ग्रामीण के टैक्स से पैसा मिला हुई यह हम जाने थे। इतना ग्रामीण बेवकूफ़ नहीं आए। इस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोगों का तो हम आगे क्या रहेगा? हम आगे फिर से धरना प्रदर्शन जो हमसे बन सकेगा हम वो करेंगे और आगे लड़ाई लड़ेंगे।
यदि ऐसा होता है तो फिर हमको धरना में बैठना पड़ेगा, यहाँ भूख हड़ताल करूँगा, जो हमसे मन लगेगा वो करूँगा। हम जनता जो कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं। निवेदन करना मेरा काम है, मैं निवेदन कर रहा हूँ शासन और प्रशासन से। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग भी काम करते थे हाँ, इसमें करते थे। कौन कौन करता था? इसमें यही करते थे। आप भी करते थे? जी आप भी करते जी। आपको पैसा मिला है? पैसा मिल रहा है, यह तराई और आई का हमारा पैसा नहीं मिला है। और एक सा 8 महीना हम तकवारी करे रहे, दुहाऊ नहीं मिला। वे हमका पैसा नहीं मिला? पैसा नहीं मिला है। 1 साल 8 महीने? नहीं, ये 108 महीना हर पैसे की मांग आप किए थे? तो हाँ, पैसा की मांग किए थे निर्वाचन से। निर्वाचन ठेकेदार के रखे हुए व्यक्ति हैं? हाँ। और अंजू भैया आए एक आध कि उन्होंने कहें कि वह तब हम तब देंगे, ये मैं बोला रहे हैं। अच्छा, इसमें मटेरियल कैसा डालता था? मटेरियल हो फ्यूरी डाला रहे तो भाई 5 बोरी 4 बोरी सीमेंट डाला रहे। आइए बालू गिट्टी। ये पहले तो पूरा वो लाल वाला डस्ट के इस्तेमाल भा है पूरा। फिर वहाँ कुछ लोग आए के आपत्ति की तो फिर ओकर डस्ट का रोकागा कि यहाँ डस्ट न पड़ी। लाल मंत्री पार्टी आए के रोकी नहीं। हाँ, लाल मंत्री पार्टी जी आए के वहाँ खड़ा होते स्वयं वो लाल कलर के आवर रहा है। बालू आवर रही। तो बालू है ना? हाँ, अरे बालू ना हो, वो लाल लाल पत्थर के राखट टाइप के जो ये अच्छा, नीम में वही डाला गया? हाँ, नीम में तो वही है, बदवार पहाड़ वाली। हाँ। फिर रोक दिया गया? हाँ, फिर वो त्रिपाठी जी की थोड़ा आपत्ति की कि ये माल नहीं पड़ेगा। ये बोले कि ये डस्ट जो मंगवा के रखे हो भाई, इसको उठवाओ। तो अब हम लोगों के चैनल के माध्यम से आप शासन प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, हम आपके ये संदेश देना चाहते हैं कि इसका निर्माण जल्द से जल्द किया जाए, जिससे हमारी समस्या दूर हो। हम ये चाहते हैं शासन और प्रशासन से। बाकी उसकी राजधानी और गद्दी हमको नहीं चाहिए। नहीं, हम तो चाहते हैं जो कि बनाया है उसको पूरा कर दें। ये सोशल मीडिया ये जो हटा दिए के माध्यम से आप सब पत्रकार के संघ के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि इसमें अगर जो ठेकेदार हो उस पर कड़ी कार्यवाही हो। इसमें तो हमको लगता है कि पूरा घोटाला है। ये माल सही तो पड़ा ही नहीं है। हम लोग गांव के पब्लिक हैं, देखने वाले हैं, नहीं तो चलिए तोड़बा के नीचे से हम देखवाई थे कि लाल बाला बारू पड़ा कि नहीं पड़ा है वो गेरुआ, तो ओका तो मना की नहीं। अब अगर जो नहीं हम शासन ध्यान दे तो फिर हम लोग परेशान हैं। फिर उग्र आंदोलन हो, फिर एक खातिर चाहे शासन प्रशासन का बुरा लागे, फिर नहीं तो हम लोग खुद ही भिड़ा तो एक सब फोड़बा के सब गिरवा दे नदी में। बना नहीं सकी पर बिगाड़ सकी। क्या है? आनंद शर्मा नाम है, पिताजी का अंबिका प्रसाद। हम ट्रैक्टर रखे। इसकी सूचना आप स्थानीय सरपंच को नहीं दी? अभी 4 या 5 दिन पहले सरपंच को हम ये बताए कि अच्छा ये बताओ, तुम गांव के प्रतिनिधि हो तो ये तुम्हारे अंडर में नहीं आता। ठीक है, तुमको ठेका नहीं मिला, पंचायत को नहीं मिला, किसी को मिला, पर उसके फिर भी तो गांव के तुम मुखिया हो तो देखना चाहिए कि हम लोग कितनी परेशानी से कहाँ से ट्रैक्टर यहाँ से ले जाएंगे तो फंस जाएगा। अब वो वहाँ अभी गहाई वो चल रही भतीजे की, वो बैक करके ट्रैक्टर यहाँ लगाया है। अब कंधे में लाद के बोरी लाएगा तो ये ट्रैक्टर में लोड होगी, तब वो घर पहुँचेगी। बस नदी के उस पार तो क्या 10 आइबा माटी तक नहीं डलवा सके आज तक ये ठेकेदार। आते हैं तो इधर उधर ताम झाम मार के घुमा दिए कि उनको बता दिए कि ये उपाध्याय हैं। तो उपाध्याय क्या करें? उपाध्याय लेबर लाएंगे कि रुपया लाएंगे कि मटेरियल लाएंगे? बस एक पलिया के आते हैं, उनके रिश्तेदार कोई राजेंद्र, तो बस वो 2-4 ठे कोल बलाए के इसका नमूना देख लीजिए कि जब इसकी छत नीचे लटक गई फिर भी तुम उसमें आगे कार्यवाही का काम चला रहे हो। गुणवत्ता विहीन, पूरी गुणवत्ता विहीन है। पहली बात तो इसकी हाइट इतनी कम कर दी गई कि अभी उनको ये लग रहा था कि ये नाला है। नाला नहीं, ये गर्मी तक पानी रहता है इसमें नदी में।